इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। बीते एक दशक में इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत गाजा पट्टी समेत हमास के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही ग्राउंड अटैक भी जारी है। हमास का खात्मा और बंधकों को रिहा कराना आईडीएफ की प्राथमिकता है। उधर हमास भी इजराइल पर लगातार कहर बरपा रहा है। ग्राउंड अटैक के साथ साथ मोर्टार, रॉकेट और कम दूरी की मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खबर लिखे जाने तक हमास के हमलों में 300 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है। इसी बीच खबर आई है कि हमास ने जिन इजरायली महिलाओं को बंधक बनाया था, उनकी हत्या भी कर दी गई है। इन हमलों की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर के सुबह, जब हमास ने राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर अचानक धावा बोल दिया। 20 मिनट के अंदर ही ताबड़तोड़ 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। रिहायशी इलाके, एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। इतने भीषण हमले से इजरायली नागरिक लगातार खौफजदा हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है कि हमास तो इजराइल की ताकत के सामने कुछ भी नहीं, फिर भी उसे इतना जबरदस्त वॉर करने की हिम्मत कैसे मिली? बीते दिनों हमास की तरफ से आर्थिक तंगी की बात कही गई थी। हमास ने कहा था कि उसके पास लड़ाकों को देने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह चरमपंथी संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका एकदम उलट। ऐसे में सवाल उठता है कि तंगहाली से जूझ रहे हमास की मदद कौन कर रहा है? कौन उसे फंडिंग कर रहा है? किसने उसे मोर्टार, मिसाइल और घातक हथियार दिए, जिनकी बदौलत हमास इजरायली सरजमी पर कत्ले-आम मचा रहा है? मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि इसके पीछे इस्लामिक देशों का हाथ है। ईरान, कतर समेत कई इस्लामिक मुल्क हैं जो हमास को उकसाते हैं। इसके लिए जरूरी फंड और हथियार भी मुहैया करवाते हैं। दरअसल ये मुल्क चाहते हैं कि इजराइल युद्ध में उलझा रहे और एक दिन ऐसा आए कि वो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए। वैसे भी मिडिल ईस्ट में इजराइल की ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों से बनती नहीं। फिलिस्तीन, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, कतर और यमन जैसे 2 दर्जन से ज्यादा इस्लामिक मुल्क इजराइल को देश नहीं मानते। हमास के हमले के बाद ईरान, कतर, तुर्की जैसे देशों से आई तस्वीरें ये बयां करती हैं कि ये मुल्क इजराइल पर हमले से बेहद खुश है। ईरान तो खुलकर जश्न मना रहा है। हमास के हमले के बाद यहाँ की संसद में जश्न मनाया गया, तो वहीं कतर की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। इजराइल हमेशा से ही दावा करता आया है कि ईरान और कतर जैसे इस्लामिक देश हमास को फंडिंग देते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बीते दिनों कतर ने हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा का फंड दिया है। कतर ही नहीं, दूसरे इस्लामिक मुल्क भी हमास को भारी भरकम मदद देते हैं, जिसकी बदौलत ये चरमपंथी संगठन हथियार खरीदता है और लड़ाकों की फौज तैयार करता है। हमास के पास हथियारों का जखीरा है जो उसने ईरान की मदद से तैयार किया है। हमास के इस हमले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दोनों देशों की है। जहां एक तरफ ईरान की संसद में जश्न का माहौल है, तो वहीं कुछ दिनों पहले चरमपंथी संगठन हमास के चीफ मोहम्मद दीफ को दोहा में जश्न मनाते देखा गया था। अगर इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो हमास के मददगार मुल्कों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं।